नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर लगता है दो नाव की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ शशि थरूर लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन करते हुए देखे जाते हैं, चाहे वो मामला आंतरिक हो या फिर बाह्य मामला हो, वैदेशिक मामला हो। हर मुद्दे पर आप देखेंगे कि एक तरह से वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो लाइन है, पॉलिटिकल लाइन है, उसी लाइन पर अपना बयानबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब उनको वीर सावरकर अवार्ड के लिए चयन किया जाता है तो उसे लेने से मना कर देते हैं। मतलब इस बात से इनकार करते हैं, वीर सावरकर अवार्ड को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, वो कांग्रेस छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। आज क्या हुआ? आज भी जब कांग्रेस पार्टी के जो संसदीय दल के नेता हैं राहुल गांधी ने संसद में एक बैठक बुलाई कांग्रेस के सांसदों की, संसद भवन की एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मात्र 2 सांसद कांग्रेस के ऐसे थे जो अनुपस्थित रहे। उसमें सबसे बड़ा चेहरा शशि थरूर का, दूसरा भी चेहरा बड़ा है, मनीष तिवारी का चेहरा है। ठीक है, ये दोनों सांसद जो है आज नदारद रहे वहां। ठीक है, और एक बार फिर आपको याद होगा इससे पहले भी सोनिया गांधी के द्वारा आयोजित की गई एक बैठक में भी शशि थरूर नदारद रहे थे। उस समय बताया था उन्होंने कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण से वो उस बैठक में नहीं आ सकते। लेकिन आज की बैठक के बारे में उन्होंने पूर्व में कोई सूचना भी नहीं दी, जबकि आज की बैठक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी कि संसद का जो शेष शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें शेष जो बैठकें हैं उनमें उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श हुई आज। ठीक है, साथ ही विपक्ष की एकजुटता कैसे इंश्योर किया जा सके, ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर आज चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक में जो है शशि थरूर अनुपस्थित। तो सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ शशि थरूर लगातार भारतीय जनता पार्टी की लाइन का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस की लाइन का विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लाइन का समर्थन कर रहे हैं, माने ट्रंप टैरिफ के मामला हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का मामला हो, चाहे वो मैकाले की नीतियों पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य का समर्थन करने का मामला हो। प्रायः अधिकतर मुद्दों पर कांग्रेस का जो ऑफिशियल लाइन है उसके खिलाफ जाते हुए दिखे हैं। वही पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि आप क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, इस पर जोर का ठहाका लगाते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं दिखती। उनका जो एक्सप्रेशन होता है उससे कहीं से भी ऐसा संकेत नहीं मिलता कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं। तो आखिर मंशा क्या है शशि थरूर की? क्यों कर रहे हैं दो नाव की सवारी? दो नाव की सवारी करने में दो खतरा तो उनके समक्ष भी है। पहला कि वो कांग्रेस पार्टी से निकाले जा सकते हैं बराबर, जिस प्रकार का, चूंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का बयान शशि थरूर के स्टैंड के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, चाहे पवन खेरा का हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत का हो या फिर उदित राज का हो। मल्लिकार्जुन खड़गे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है। लगातार सबका बयान जो आया है शशि थरूर के खिलाफ गया है। एक तरह से शशि थरूर के बयान से सबने अपने आप को डिसएसोसिएट किया। डिसएसोसिएट ही नहीं किया बल्कि उनकी एक तरह से आलोचना भी की है। पवन खेरा तो और ज्यादा आक्रामक रहे हैं शशि थरूर के प्रति। सुप्रिया श्रीनेत का भी वही हाल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति रही है शशि थरूर की। वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है कि क्या केरल जैसे राज्य में क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकते हैं? चूंकि आपको पता है 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। हो सकता है आज किसी रणनीति के तहत शशि थरूर वीर सावरकर अवार्ड लेने से मना कर रहे हो, किसी रणनीति के तहत अभी अपने सारे पत्ते खोलने से इनकार कर रहे हो।
और एंड चुनाव के मौके पर पाला बदलने का प्रयास करें वो, तो यह भी संभव है। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तब तो फिर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल और सर्वे हो रहा है केरल के चुनाव के संदर्भ में, हर में आप जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें शशि थरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मुख्यमंत्री के स्वाभाविक उम्मीदवार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। केरल में एक बहुत बड़ी संख्या है जिसका मानना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। तो क्या यह भी एक सवाल निकल कर आता है इससे कि क्या ऐसी कोई परिस्थिति जब कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाए और बीजेपी घोषित कर दे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, तो सवाल यह उठता है कि क्या शशि थरूर क्या करेंगे तब। जहां तक हमारी समझ बनती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार अगर वो बन जाए तो तिरुवनंतपुरम सीट या केरल में बीजेपी को चुनाव जिता देंगे। हाँ, एक तिरुवनंतपुरम सीट वो जीत कर ला सकते हैं, ये संभव है, क्योंकि वैसे भी तिरुवनंतपुरम का जो डेमोग्राफी है वो आप कह सकते हैं कि अगर शशि थरूर जैसा उम्मीदवार मिलता है बीजेपी को तो बीजेपी वो सीट निकाल सकती है। लेकिन केरल में बीजेपी का सरकार बन जाएगा और मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मुख्यमंत्री की इस माने के नजदीक भी पहुंच पाएंगे शशि थरूर, इस बात की संभावना तो कोई राजनीतिक रूप से नासमझ व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। हाँ, वैसे राजनीति तो चमत्कार का भी नाम है, कई बार चमत्कार भी होते हैं राजनीति में, तो ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए जो कि बार बार होता नहीं, कभी कभार होता है, सदियों में होता है वैसा चमत्कार कि कोई केरल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बन जाए, जिस भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा चुनाव में 10% के आसपास वोट जो है कभी मिला नहीं है। हाँ, लोकसभा चुनाव में पिछली बार जो है बीजेपी का प्रदर्शन आज तक के इतिहास में सबसे बेहतर रहा, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी सरकार बनाने की स्थिति में केरल जैसे राज्य में होगी, इस बात की संभावना को व्यक्त कर कोई सिरफरा व्यक्ति मुझे लगता है आज के समय में व्यक्त कर पाएगा। तो आखिर शशि थरूर को मिलेगा क्या? शशि थरूर को जो भी मिलना है वो तो कांग्रेस के नाव पे मिलना है, बीजेपी के नाव पे क्या मिलेगा? एक ही चीज मिल सकता है, यदि शशि थरूर तय कर ले कि नहीं अब राज्य की राजनीति में उनके लिए कोई संभावना नहीं है, कांग्रेस उनको अब आगे बढ़ाने से कुछ कर नहीं सकती है, एकमात्र उनके पास ऑप्शन बचता है कि चलो बीजेपी के सह से कई कांग्रेस के बड़े नेता गए बीजेपी में, वैसे ही शशि थरूर भी चले जाए बीजेपी में और बीजेपी में जाकर जो है केंद्र की राजनीति करें, केंद्र में सेंट्रल मिनिस्टर बन जाए, बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए, विदेश मंत्रालय मिल जाए उनको, ये सब चीजें संभव है। अब इस संभावना को कितना पंख लगता है, कितना बल पड़ता है, आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन आज तो ये स्थिति यह है कि शशि थरूर के दो नाव की सवारी के करने के कारण एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई भी है। लेकिन एक ही चीज है फिर कि केरल की राजनीति में कोई अगर अपना अस्तित्व खत्म कर लेना चाहते हैं, बीजेपी से राज्यसभा में भी लोकसभा चलिए जीते जीते नहीं जीते हार गए कुछ भी हो, लेकिन राज्यसभा में जाके केंद्र में मंत्री बन जाएं तो ये चीजें संभव है। एक यही ऑप्शन उनके पास बचता है और आने वाले दिन में क्या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा ये भी देखने की बात होगी। नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर, हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसका विश्लेषण आप जानने की कोशिश इच्छा होती है आपकी। और नंबर 1, नंबर 2, हम जब विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल या किसी नैरेटिव के पक्ष में नहीं, बल्कि मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दोनों परिदृश्य को देखने का और समझने और समझाने का प्रयास होता है। कितना प्रयास हमारा सफल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।